आइए हम ये भजन गाएंगे सब मिलके। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा। आमीन। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। आमीन। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश यीशुआ। है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मुक्ति पाएंगे तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। हालेलुया। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्य हो तेरा यीशु, राजाओं का राजा, धन्य हो तेरा पवित्र आत्मा, धन्य हो तेरा पिता परमेश्वर। आपने हमें यहाँ उपस्थित किया है प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु का राज, प्रभु यीशु का जीवन, प्रभु यीशु द्वारा आत्मा जो भेजी है आपने हम में। हम प्रार्थना करते कि पवित्र आत्मा हमें वचन द्वारा, बाइबल के वचन द्वारा हमें समझ दो, हमें उसे स्मरण करने दो, हमें समझने दो और हमारे जीवन में आपका जीवन आए प्रभु यीशु, आपके वचन द्वारा, आपके पवित्र आत्मा द्वारा, ताकि हम आप जैसे बने हमारे सोच में, हमारे विचार में, हमारे बोलने के ढंग में और हमारे जीवन में। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा और प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जीसस। आइए हम अपना बाइबल खोलेंगे फिर से 1 तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 11 से पढ़ेंगे और खास करके आज 13 से लेके 16 तक हम उस पर प्रचार करेंगे। इन बातों की आज्ञा दे, हाँ, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रह, और सिखाता रहे। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने हमने पाए। ये देखा लास्ट 2 वीक्स में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे, क्योंकि तुम एक विश्वासी हो और तुम्हें प्रभु यीशु का ग्रहण हुआ है और प्रभु यीशु की आत्मा तुम में अब निवास करती है। तुम में नया जीवन आया है क्योंकि तुमने प्रभु यीशु को प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और उनको अपना जीवन दिया है। आमीन। क्योंकि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उसे नया जीवन प्राप्त होता है जो स्वर्गीय है। हालेलुया। आगे पढ़िए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन, वचन यानी कि तेरे बोलने का ढंग, चाल चलन का ढंग और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आमीन। विश्वासियों के लिए आदर्श बनो। और आज हम 13th वर्स से पढ़ेंगे और इस पर प्रचार करेंगे। 13th वर्स क्या कहता है, ध्यान दे के सुनिए। जब तक मैं ना आऊं, जब तक मैं ना आऊं, तुमको एक आज्ञा दी गई है। आप पास्टर हो, आमीन, आप सेवा में हो। जब तक मैं ना आऊं तो ये आज्ञा तुम पर लागू होता है कि तुम
लोगों के लिए और दूसरों के लिए सब मिलकर क्या करो? रीड। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने हाँ और उपदेश देने हाँ, और सिखाने में लौलीन रह। इन बातों में लौलीन रहो। आमेन। Amen. इंग्लिश में है, till I come, give yourself to public reading, amen, of scriptures. ओके, पवित्र ग्रंथ को पढ़ते रहो। अगर हम देखेंगे तिमोथी बचपन से, रीड 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 15 to 16 and 17. और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। आमेन। तिमोथी बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी माता से सीखा, अपने नानी से सीखा। आमेन। इन्होंने आपको सिखाया और विश्वास में लाया। हालेलुया। बचपन से तुमने पवित्र शास्त्र को सीखा है और अब तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है तिमोथी कि तुम ये पवित्र शास्त्र दूसरों को सिखाओ। हालेलुया। उसको पढ़ो, उसको पढ़ो। जब भी तुम मिलोगे कलीसिया में, इस पवित्र शास्त्र को पढ़ो ताकि तुम विश्वास में बढ़त करो। आमेन। ताकि तुम उन्नति पाओ, ताकि तुम ज्ञान पाओ। आमेन। इस पवित्र शास्त्र द्वारा। हालेलुया। इसलिए पवित्र शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है हर रोज। और पवित्र शास्त्र पढ़ना ही नहीं बल्कि इस पर मनन करना, टू कॉन्टेम्पलेट, इस पर मनन करना, इस पर स्मरण करना। और इसके द्वारा हमें जो समझ मिलती है, हमें जो विश्वास मिलता है, हमें जो जीवन प्राप्त होता है, वो स्वर्गीय है। हालेलुया। आमेन। इसलिए इसका पढ़ना बहुत जरूरी है, अवश्य है। और खास करके हमें विश्वासियों को। हालेलुया। और पौलुस कहता है कैसे तुम बचपन से इस पर ध्यान दिया करते थे। आमेन। रीड वंस अगेन सिस्टर। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। आमेन। जो तुझे मसीहा पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए Amen. बुद्धिमान बनाता है। आमेन। तुझे बुद्धिमान बनाता है। क्यों? उद्धार प्राप्त करने के लिए। और तुझ में नया जीवन आता है। आमेन। और ये विश्वास तुम्हें कैसे चलना, कैसे सोचना, कैसे जीवन यहाँ धरती पर बिताना प्रभु की इच्छा के लिए ये सिखाता है। हालेलुया। इसलिए हम हर रोज बाइबल पढ़ते हैं और इस पर मनन करते हैं ताकि हम समझ पाए कि प्रभु हमसे क्या चाहता है और प्रभु हमें क्या कहना चाहता है और कैसे सिखाना चाहता है इस स्क्रिप्चर्स द्वारा या बाइबल द्वारा। हालेलुया। रीड। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। आमेन। और उपदेश और समझाने, आमेन, और सुधारने, आमेन, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमेन। इसीलिए हमें इसे हर रोज पढ़ना है। हालेलुया। इसीलिए हमें ये हर रोज पढ़ना है ताकि हम कैसे बने? रीड। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। आमेन। और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। हम हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमेन। इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है पवित्र शास्त्र। हालेलुया। आइए वो वर्स फिर से देखते हैं। 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 13। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रह। या तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पवित्र शास्त्र हम हर रोज पढ़े। हालेलुया। हम हर रोज पवित्र शास्त्र पढ़े, हम हर रोज इस पर ध्यान करें, हम हर रोज सावधानी पूर्वक इसको सोचे। हर रोज अगर हम बाइबल में देखेंगे तो प्रभु ने कितना एग्जाम्पल्स दिया है हमें कि ये कैसे किया जाए। जब प्रभु ने पवित्र शास्त्र दिया था तो हमेशा प्रभु की ये इच्छा थी कि प्रभु के लोग हर रोज इस पवित्र शास्त्र को ले और इस पे स्मरण करे, इस पे मनन करे, इस पे सोच के विचार करके इस प्रकार जीवन बिताए ताकि उनमें प्रभु का जीवन आए। हालेलुया। आमेन। इसीलिए हम देखते हैं, प्लीज रीड ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 17 वर्स 19। और वह उसे अपने पास रखें। वह उसे अपने पास रखे। क्या अपने पास रखे? राजा अपने पास क्या रखे? रीड वर्स 17 ऑनवर्ड्स।
और वह बहुत स्त्रियों भी ना रखें, हाँ, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए। या ये राजा की बात हो रही है कि कैसा राजा चाहिए, ओके, जो प्रभु का राज यहां पर लाए धरती पर। तो उसने क्या करना चाहिए? वर्स 18, और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, जब राजा राजगद्दी पर विराजमान हो जिसे प्रभु ने चुना है, आमेन, वो कैसा होना चाहिए? ध्यान दीजिए, जब वो राजगद्दी पर विराजमान हो, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक, आमेन, इसी व्यवस्था की पुस्तक जो प्रभु ने दी है लेवी को, वो लेवी से ले और अपने लिए एक कॉपी बनाए। हालेलुया। देखिए, पढ़िए। तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय राजकों के पास रहेगी, हाँ, उसकी एक नकल अपने लिए कर लें। आमेन, उसकी एक नकल अपने लिए, खुद के लिए कर ले। एक लेवी के पास है, मगर अपने लिए भी राजा के पास वही पवित्र शास्त्र होना बहुत जरूरी है, ताकि वो हर रोज उसे पढ़े और जाने कि प्रभु की इच्छा क्या है उसके जीवन में। और ये अगर राजाओं के लिए है, तो आज हम सब के हाथों में बाइबल है। हालेलुया, आमेन। हम कितने भाग्यशाली है कि हमारे हाथ में प्रभु का वचन है। आमेन। हमें हर रोज इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें हर रोज प्रभु से पूछना चाहिए कि प्रभु, मेरा मन आपके वचन द्वारा चले, मेरा मन आपके वचन से भर जाए। आमेन। इसीलिए तो कहते हैं ना, साम 1 वर्स 2 और 3 में क्या लिखा है? पढ़िए, रीड सिस्टर। परंतु वह ये यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। आमेन। सी, ये ऐसा विश्वासी है जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, हर रोज उस पर ध्यान करता है। ही मेडिटेट्स ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। और उसका जीवन में कैसे भलाई आती है, देखिए, रीड। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, हाँ, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमेन। प्रभु के वचन पर, प्रभु के स्क्रिप्चर्स पर, प्रभु का दिया हुआ वचन जब हम इस पे स्मरण करेंगे, मनन करेंगे, जब हम इसे समझेंगे और ध्यान करेंगे इस पर, तो हम पर कितनी भलाई आएगी। हालेलुया। हम उस वृक्ष के जैसे बनेंगे, हालेलुया, जो फल देता है। हालेलुया, आमेन। हम में चंगाई आएगी, हम में विश्वास आएगा, आमेन। हम में बुद्धि आएगी प्रभु की। हालेलुया। हम में प्रभु की चंगाई आती है, हम में प्रभु का जीवन आता है जब हम इस पुस्तक पर, जो प्रभु का वचन है, इस पर हर रोज ध्यान करेंगे। हालेलुया। रीड फर्दर। वह उस वृक्ष के समान है, हाँ? जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, हाँ? और अपनी ऋतु में फलता है। आमेन। अपनी ऋतु में फलता है। आमेन। हालेलुया। हम पढ़े हर रोज बाइबल को पढ़े। आमेन। ध्यान दे के पढ़े, ध्यान दे के पढ़े, सावधानी पूर्वक पढ़े। आमेन। केयरफुली रीड। और प्रभु से कहे कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, हमारा ध्यान प्रभु यीशु आप पर हो, ताकि हम आपका वचन पढ़े और इस पर विचार करें, मनन करें, ताकि हमें आप समझ दो। हालेलुया। ताकि हम समझे कि आपकी इच्छा क्या है, हम कैसे चले इस जीवन में, आप हमसे क्या चाहते हैं, आपका राज हमारे जीवन में आए, और सबसे ज्यादा चीज, आपका जीवन आए हम में और हमारे द्वारा आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, आमेन। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं कि हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु से हमारा मेल मिलाप हो, ताकि हम प्रभु यीशु में निवास करें जब हम ये वचन पढ़ते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने उन फरीसियों से क्या कहा कि तुम स्क्रिप्चर्स तो पढ़ते हो, मगर तुम्हारा मेल मिलाप मुझसे नहीं हुआ है, अभी तक तुम अंधे हो। और ये मेल मिलाप प्रभु जब हमारी आंखें खोलता है तब होता है। हालेलुया। इसलिए हम हर रोज जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम पवित्र आत्मा से ये हर रोज दुआ करते हैं और हर रोज उनसे ये विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी आंखें खोलो, ताकि हमें समझ आए। हालेलुया। जब हम बाइबल पढ़े तो
ताकि हमें प्रभु यीशु दिखे कि वो कौन है, वो राजा है, वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है, हालेलुया, वो हमारा दाता है, उसके द्वारा हम में उद्धार आई है, वो हमारा उद्धार करता है, हालेलुया, आमीन। इसलिए हम देखते हैं, पढ़िए जॉन चैप्टर 5 खोलिए, जॉन चैप्टर 5 वर्स 39 से पढ़िए। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, हाँ, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्या ढूंढते हो? क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। या तुम पवित्र शास्त्र पढ़ते हो फरीसियों, तुम्हें लगता है कि ये पवित्र शास्त्र द्वारा तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, मगर ये अनंत जीवन और ये पवित्र शास्त्र हमेशा एक तरफ पॉइंट करता है, वो प्रभु यीशु पर, हालेलुया, आमीन। तो अगर पवित्र शास्त्र पढ़े और यीशु से एनकाउंटर नहीं हुआ तो पवित्र शास्त्र पढ़ के क्या फायदा है? और हमें अगर प्रभु यीशु का जीवन नहीं आए पवित्र शास्त्र पढ़ के, तो इसका कोई लाभ नहीं होगा हमारे जीवन में। पढ़िए सिस्टर। क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, हाँ, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। आमीन। ये पवित्र शास्त्र यही है कि प्रभु यीशु की गवाही देता है कि वो कौन है। आमीन, आमीन, आमीन। और हमें उन पर क्यों विश्वास करना चाहिए, और उनके द्वारा हम में नया जीवन आता है, उनके द्वारा हम में उद्धार आता है, उनके द्वारा हम में चंगाई होती है। प्रभु यीशु द्वारा हम अंधकार से रोशनी में आते हैं और मृत्यु से नए जीवन में आते हैं, हालेलुया, जो स्वर्गीय है, हालेलुया, आमीन। तो हमने ये इच्छा से पढ़ना है, हर रोज इसी इच्छा से और इसी तरह पढ़ना है कि प्रभु यीशु, जब मैं ये पवित्र शास्त्र पढ़ूं मैं आपको देख सकूं। पवित्र आत्मा मेरी आंखें खोलो, आमीन, मुझे समझ दो, ताकि मैं प्रभु यीशु को ताक सकूं, देखूं और स्मरण कर सकूं, छू सकूं, उनमें निवास करूं, हालेलुया, आमीन। पढ़िए सिस्टर। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। या फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। और यही तो प्रार्थना करनी चाहिए हमने हर रोज, ताकि हमारा मेल मिलाप प्रभु यीशु से हो। जब हम पवित्र शास्त्र पढ़े तो पौलुस कहता है तिमुथी से कि ये कमांड देता हूं मैं कि हर रोज पवित्र शास्त्र पढ़ो, आमीन। एक दूसरे को एनकरेज करो, प्रभु यीशु में एनकरेज करो। और ये पवित्र शास्त्र हर रोज पढ़ना इसीलिए जरूरी है, आमीन, ताकि प्रभु यीशु हमारी आंखें खोले। क्योंकि बहुत बार हम समझ नहीं पाते, मगर जब प्रभु यीशु द्वारा हमारी आंखें खुल जाती है तो हम पवित्र शास्त्र को समझते ही नहीं, बल्कि पवित्र शास्त्र हमें गवाही देती है कि प्रभु यीशु कौन है, हालेलुया, आमीन। और फिर हम उन्हें जानने लगते हैं और उनके साथ हमारा मेल मिलाप होता है, हम उनमें निवास करते हैं और हम उनके साथ जुड़ जाते हैं, हालेलुया। इसीलिए पढ़ना चाहिए। अगर आप देखते लूक चैप्टर 24 आप देखेंगे जो दो विश्वासी प्रभु के साथ चलते हैं उनको प्रभु क्या कहता है और वो क्या कहते हैं प्रभु से। लूक चैप्टर 24 वर्स 24 ऑनवर्ड्स, रीड। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, क्या? परंतु उसको ना देखा। ना देखा। ये दो विश्वासी प्रभु यीशु से ही बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु अब जीवित है और उनसे कहते हैं कि हम जानते नहीं वो जीवित है या नहीं, क्योंकि उनकी लाश वहां पर नहीं मिली। मगर अब प्रभु यीशु उनसे क्या कहते हैं, देखिए। तब उसने उनसे कहा, है निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं को की सब बातों पर विश्वास करने में मनमंतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीहा ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। आमेन। और मूसा से लेके, रीड। तब उसने मूसा से
और सब भविष्यद्वक्ताओं के आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु हमें समझाता है तो हम समझ जाते हैं। हालेलुया। तो हमने पढ़ना क्यों चाहिए? ताकि हम में समझ आए, हम में समझ आए। और जब समझ आती है ना, जब हम समझते हैं तब हम उस पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। और सही ढंग से चलते हैं। हालेलुया। इसीलिए ये प्रार्थना होनी चाहिए हमारी। और उसी चैप्टर में देखिए, जब प्रभु यीशु उनके बीच आता है, वर्स 44 से रीड। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। आमेन। और वर्स 45 बहुत ही महत्वपूर्ण है, पढ़िए। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। हालेलुया। उनकी समझ खोल दी। और एक बार आपकी समझ खुल जाए तब आप प्रभु यीशु को ताक सकते हैं, प्रभु यीशु को समझ सकते हैं, प्रभु यीशु को छू सकते हैं इस पवित्र बाइबल द्वारा। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। इसीलिए पवित्र शास्त्र हर रोज पढ़ना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र पढ़ना हर रोज बहुत आवश्यक है, ताकि हमें समझ मिले, ताकि हम सच में समझे और जाने कि प्रभु यीशु ही वो हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। और उसके द्वारा ही हम उद्धार पाते हैं, उसके द्वारा हम चंगाई पाते हैं, प्रभु यीशु द्वारा हम नया जीवन प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और यही एक्चुअली पौलुस कहता है कि देखो, तुम इस पर ध्यान करो, स्मरण करो, मनन करो, मैं आने तक सब जब मिलते हो पवित्र शास्त्र पढ़ो। हालेलुया। फिर से जाएंगे उस वर्स पे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1 तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 13। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रह। आमेन। सिखाओ लोगों को, जैसे प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाया। आमेन। उनकी आंखें खोली बुद्धि की, वैसे ही हमें भी सिखाना होगा। हालेलुया। बाइबल से हमें सिखाना होगा। और जब हम सत्य जान के लोगों को सिखाते हैं, फिर एक दिन कहीं ना कहीं लोगों में भी वो प्यास आ जाती है, वो भूख आ जाती है प्रभु यीशु के लिए, और पवित्र आत्मा उनकी आंखें खोल देता है। हालेलुया। और वो प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, उसे समझते हैं, उनमें विश्वास आता है। हालेलुया। एक विश्वासी को अलग अलग स्टेज से जाना होता है। आमेन। शुरू में हम विश्वास करते हैं, मगर बाद में हमें हर रोज पवित्र ग्रंथ को पढ़ना होगा, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना होगा, समझना होगा। आमेन। इसलिए हमें हर रोज प्रीचिंग, टीचिंग अवश्य है। हालेलुया। ताकि हम समझे, जैसे प्रभु ने बुद्धि दी उनको, वैसे ही हमें भी बुद्धि प्राप्त होनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमने पवित्र आत्मा द्वारा प्रीचिंग सुनना है, प्रीचिंग को ग्रहण करना है। और हम जब बाइबल पढ़ते हैं हर रोज, तो हम में यही प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु यीशु हमको समझ दो, ताकि हम ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक आप पर विचार करें और आपके पवित्र बाइबल को ग्रहण करें। आमेन। और समझे। आमेन। रीड, प्लीज रीड 1 तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 13। Until I come. जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रह। आमेन। अभी पढ़िए। डू नॉट, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। आमेन। सी, जो प्रोफेसी तुम पर दी गई है और पवित्र आत्मा अब तुम में निवास कर रहा है, उसको क्या मत कर? निश्चिंत मत कर। डोंट निग्लेक्ट दैट गिफ्ट। से तुम्हें वो भेंट मिली है पवित्र आत्मा द्वारा। ओके। और तुम अब टीचर हो, पास्टर हो,
और इस गिफ्टिंग में हर रोज बढ़त करो, आमीन, ताकि लोग तुम में बढ़त देखे। कैसे? क्योंकि तुम विश्वास में हर रोज ये चीज ध्यान देके अनुशासन करते हो, प्रैक्टिस करते हो। हालेलुया, आमीन। पढ़िए सिस्टर, आगे पढ़िए। इन बातों को सोचते रह। हाँ, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे। आमीन। सी, बाइबल पर हर रोज ध्यान लगा और हर रोज सोचते रहे इन बातों पर कि जो हमने पढ़ा है आज, क्या ये सिखाता है प्रभु हमें पवित्र आत्मा द्वारा जब हमने बाइबल रीडिंग किया है। क्या हम में बदलाव आना चाहिए, कहाँ हम में नम्रता आनी चाहिए, कहाँ हम में प्रेम चाहिए, कहाँ हम में प्रभु की सेवा कैसे करें, हम प्रभु की इच्छा पूरी कैसे करें। आमीन। ये सब बातें बाइबल द्वारा हमें प्रभु की बुद्धि मिलती है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का जीवन ही नहीं बल्कि प्रभु की बुद्धि मिलती है और हम कैसे चले इस पर। इसीलिए इंग्लिश में अगर देखें वो 15th वर्स क्या है, नो, प्रैक्टिस दीज थिंग्स, इमर्स योरसेल्फ इन देम सो दैट ऑल मे सी योर प्रोग्रेस, ताकि सब आपकी बढ़त देखे। हालेलुया। जब आप समझेंगे ना तो आप सब बुरे कामों से छुटकारा पाएंगे, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं है, ये प्रभु की इच्छा द्वारा नहीं है, तो मैं ऐसे नहीं चलूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे विचार नहीं करूंगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु क्या चाहता है, मुझे अब स्मरण हुआ है, मैंने मनन किया है, मैंने सोचा है, मुझे बुद्धि मिल गई है पवित्र आत्मा द्वारा और मैं प्रभु के वचन द्वारा सच्चाई में चलूंगा। आप छुटकारा पाओगे। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। रीड दैट 15th verse once again, sister. इन बातों को सोचते रह। हाँ? और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह। इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आमेन। तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। और उन्नति क्यों हो रही है? क्योंकि तुमने अपने आप को प्रभु यीशु को दिया है। आमेन। और प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा तुम में निवास करता है और तुम्हारे द्वारा कार्य कर रहा है और तुम हर रोज प्रभु की वाणी सुनते हो, प्रभु का ग्रंथ या प्रभु का स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो हर रोज। आमेन। और प्रभु को समझना चाहते हो, प्रभु की इच्छा जानना चाहते हो कि प्रभु कौन से एरिया में बदलाव चाहता है और कैसे वो अपनी इच्छा द्वारा तुम में नया जीवन लाता है। हालेलुया। तो लोग देखते हैं, अरे इस व्यक्ति में ये ध्यान करता है प्रभु के वचन पर, आमेन, विश्वास करता है प्रभु के वचन पर और इसके जीवन में हमें प्रकट होता है, उन्नति दिखती है, प्रभु का नया जीवन है इसमें। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। और ये हम सब विश्वासियों के दिल में हमेशा होनी चाहिए कि प्रभु मुझ में और मेरे द्वारा आपका नया जीवन आने दो। आमेन, आमेन। क्योंकि हम एम्बेसडर्स है प्रभु यीशु के, हम विटनेसेस है। आमेन। लोग हमें देखकर तुरंत जान जाते हैं कि आप ख्रिस्ती हो। हाँ, आमेन। क्योंकि हम हर रोज उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का जीवन हमें छुए, ताकि हम जब बाइबल पढ़ते हैं हम सच में छुटकारा पाए, हम सच में नया जीवन पाए, हम सच अंधकार से छुटकारा पाकर रोशनी में आए और रोशनी भरी जीवन जिए। आमेन। प्रभु यीशु में। हालेलुया। यही हमारी इच्छा होनी चाहिए, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, यही हमारा डीप डिजायर होना चाहिए। और जब हम इसमें हर रोज स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं इसके बारे में कि प्रभु आपका वचन हमने पढ़ा है, आज जो वचन हमने पढ़ा है जो हमारे हृदय में है। अब देखिए मेरे साथ आइए, साम 119 वर्स 9 to 11 पढ़िए और फिर वापस यहाँ पर आएंगे हम इसी वर्स पे। साम 119 वर्स 9 to 11, कैसे एक युवा ने जीवन जीना चाहिए पवित्रता में। रीड साम 119 वर्स 9 to 11 पढ़िए। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से या किस ढंग से शुद्ध रखे।
तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आमेन। तेरे वचन के अनुसार सावधान हो जाता हूं मैं। आमेन। सावधान हो जाता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम या आप प्रभु यीशु मुझसे क्या चाहते हो। मैं सावधान हो जाता हूं। मैं जानता हूं ये पाप है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, और ये आपकी इच्छा प्रमाण नहीं है। मुझे सत्य ग्रहण हुआ है आपके वचन द्वारा, तो मैं उसी ग्रहण या उस वचन को जो मैंने ग्रहण किया है, समझा है, रोशनी आई है मुझ में अंदर, अब उस रोशनी द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा, और उसका स्मरण किया है मैंने, पवित्र आत्मा ने मुझे शक्ति दी है, उसी शक्ति द्वारा मैं चलूंगा। आमेन, आमेन, आमेन। पढ़िए सिस्टर। तेरे वचनों के अनुसार सावधान रहने से। आमेन। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा रहता हूँ। हालेलुया। और ये खोज किस विषय में है? पढ़िए। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। आमेन। सी, तेरी आज्ञाओं से मुझे भटकने ना दे। मुझे पापों से दूर रख, ताकि मैं तेरी आज्ञा पढ़ूं, तेरे वचन पढ़ूं, और तेरे वचन द्वारा मुझ में तेरी पवित्रता, तेरा जीवन आए प्रभु यीशु। हालेलुया। आमेन, आमेन। इसलिए पढ़े हम हर रोज स्क्रिप्चर रीड। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। आमेन। कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आमेन। से तेरा वचन मुझ में निवास करता है ताकि मैं पाप ना कर सकूं। सी, I don't sin against you, Lord. Amen. Because I love you, Jesus. मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आप द्वारा मैंने उद्धार पाया है। यीशु, आप द्वारा मैंने जीवन पाया है, और ये जीवन सच में मुझ में बदलाव लाया है इस जीवन ने। हालेलुया। आमेन, आमेन। इसीलिए मैं हर रोज आपका वचन पढ़ूंगा, इसीलिए मैं हर रोज मनन करूंगा, इसीलिए मैं हर रोज सोचता रहूंगा आपके वचन पर, इसीलिए हर रोज विचार करके ध्यान पूर्वक पढ़ूंगा, ताकि मैं हर वक्त सावधान रहूं कि आप मुझसे क्या चाहते हो। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। या वापस जाइए सिस्टर, वो 1 तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 13 से पढ़िए। जब तक मैं ना आऊं, तब तक पढ़ने और उपदेश देने Amen. और सिखाने में लौलीन रह। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है, Amen. और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, Amen. निश्चिंत मत रह। Amen. इन बातों को सोचते रह, इन बातों को सोचते रहे, और इन्हीं पर अपना ध्यान लगाए रह। आप प्रभु के वचन पर अपना ध्यान लगाओ, सबको पढ़ाओ, सबको प्रीचिंग करो, एग्जॉर्ट करो, एनकरेज करो, और ध्यान दो अपने पर और दूसरों पर। पहले अपने पर। आमीन। पढ़िए। ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आमीन। तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आमीन। कि प्रभु यीशु सच में आप में निवास कर रहा है। हालेलुया। ये प्रकट हो सबको। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन आप में है, और प्रभु के वचन द्वारा आप चल रहे हैं सत्य में, और आपने छुटकारा पाया है, आपने चंगाई पाई है, आपने नया जीवन पाया है। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। और ये प्रकट हो रहा है सबको। हालेलुया। और प्रभु यीशु द्वारा और प्रभु यीशु के साथ मिलकर अभी आप काम कर रहे हैं। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। और ये सबको प्रकट होता है। इसके लिए हर रोज क्या करना चाहिए? हमने क्या करना चाहिए? वर्स 16। अपनी ओर अपने उपदेश की चौकसी रख। आमीन। अपनी ओर अपने उपदेश की चौकसी रख। सी, कीप अ क्लोज वॉच ओवर योरसेल्फ। हर रोज अपने आप पर वॉच रखो, चौकसी रखो, अपने मन पर, अपने सोचने के ढंग पर, अपने बातचीत के ढंग पर। इसलिए तो कहा था ना उसने कि तिमोथी, कोई तुझे तुच्छ ना समझे, तुम युवा हो, मगर तुम्हारे बोलने का ढंग उस पे सोच कर बोलो। कैसे चाल चलन चलते हो, कैसे प्रेम करते हो, लोगों से कैसे विश्वास में हो, कैसे तुम पवित्रता में हो। तो अपने आप पर हर रोज चौकसी रखो, अपने उपदेश पर चौकसी रखो। आमीन। अपने आप पर चौकसी रखो कि प्रभु यीशु हर रोज ना मुझे पहले मुझ में जो विश्वास है, प्रेम है,
और जो भी कार्य आप मुझ में कर रहे हो वो मुझे पहले दिखाओ, मेरे जीवन में मेरी आंखें खोलो पहले कि मैं कैसा हूं। आमीन। ताकि मैं जानूं, आपको जानूं, अपने आप को जानूं, और आप जो कार्य कर रहे हैं उसको जानो, और मेरे द्वारा जो कार्य हो रहा है उसे भी जानो। हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। और ये चौकसी बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। चौकस रहना कि हम कैसे पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, चौकस रहना कि हम कैसे समझते हैं इस बाइबल को, चौकस रहना कि हाँ इस पवित्र बाइबल या स्क्रिप्चर्स कैसे मेरे जीवन पर काम कर रहा है पवित्र आत्मा द्वारा, और चौकस रहना कि पवित्र आत्मा क्या कह रहा है मुझे इस बाइबल द्वारा हर रोज। हालेलुया। ताकि मैं पढ़ूं, समझूं या मनन करूं, हर रोज मनन करूं, स्मरण करूं, हर रोज ध्यान दूं, और हर रोज मनन करता रहूं कि नहीं 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 नहीं, प्रभु का जीवन, प्रभु का वचन मुझ में निवास करता है, मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे सोचने के ढंग में, मेरे विचार में। आमीन। ताकि हर रोज मैं प्रभु का जीवन पाऊं मेरे अंतर जीवन में। हालेलुया। आमीन। तब जाकर ये बाइबल एक्चुअली जीवित हो जाता है, जीवित हो जाता है। किसमें? आप में और मुझ में। हालेलुया। लोग अगर बाइबल भी ना पढ़े ना, आपका जीवन और हमारा जीवन पढ़ के वो जान जाते हैं कि हम प्रभु में है। हालेलुया। लोगों को जॉन पढ़ने का टाइम नहीं होगा, मार्क पढ़ने का टाइम नहीं होगा या मैथ्यू पढ़ने का टाइम नहीं होगा, मगर आपको और हमको लोग पढ़ेंगे, आपको और हमको लोग पढ़ेंगे। कैसे? ये नहीं कि हम बाइबल सिर्फ लेकर जाते हैं और प्रचार करते हैं, मगर बाइबल का जो जीवन है वो हमारे जीवन द्वारा प्रचार होता है। हालेलुया। हमारे बोलने के ढंग में, हमारे सोचने के ढंग में, हमारे देखने के ढंग में, हमारे बात करने के ढंग में, सुनने के ढंग में, छूने के ढंग में, हमारे रिलेशनशिप्स में, कैसे हम हमारे फैमिली के साथ है, कैसे हम दोस्तों के साथ है, कैसे हम कोवर्कर्स के साथ है, कैसे हम बिजनेस में है, कैसे हम जहां भी है। आमीन। प्रभु का जीवन प्रकट होता है हमारे द्वारा। हालेलुया। आमीन। तो यही हमारी हर रोज सोच होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए कि मैं बाइबल पढ़ूं प्रभु, मगर आप मेरे द्वारा और इस वचन द्वारा और पवित्र आत्मा द्वारा मेरे जीवन से प्रकट हो। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। और ये हम हर रोज चौकस रहे कि हम सच में, सत्य में रहना चाहते हैं, और इस सत्य को हमारे द्वारा प्रभु यीशु प्रकट करो जो आपका सत्य है, क्योंकि आप ही सत्य हो। हालेलुया। और आपका वचन सत्य है, और आपका वचन जब कहता है कि मैं छुटकारा पाता हूं तो मुझे सच में छुटकारा दो प्रभु यीशु। हालेलुया। यही प्रार्थना होनी चाहिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं, कि हम में चंगाई आए, हम में नया जीवन आए, और पापों का नष्ट हो हमारे जीवन में और हमारे परिवार में। हालेलुया। ताकि सब देखे ये चमत्कार जो सत्य है, ईश्वरी चमत्कार, और जो जीवित है हमारा प्रभु यीशु, वो हम में जीवित है। हालेलुया। आमेन। रीड सिस्टर वर्स 16। अपनी ओर अपने उपदेश की चौकसी रख। हाँ। इन बातों पर स्थिर रह। हाँ। क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। आमेन। अपना उद्धार ही नहीं, बल्कि सुनने वालों भी उद्धार पाएंगे। हालेलुया। हमारा उद्धार करता हमारे द्वारा दूसरों को उद्धार देना चाहता है। हालेलुया। सेविंग ग्रेस गोज टू अदर्स। आमेन, आमेन। जब आप और मैं प्रभु यीशु में बने रहते हैं, जब आप और मैं प्रभु यीशु द्वारा इस पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं और हर रोज समझ पाते हैं। हालेलुया। ताकि हमारी उन्नति, प्रगति लोग देखे और समझे कि हाँ, सच में ये व्यक्ति, इसने प्रगति की है, उन्नति की है, और ये जो बोल रहा है वो सत्य है, क्योंकि हमने इस सत्य को इसके जीवन द्वारा पढ़ा है। हालेलुया। तो बाइबल तो पढ़ना जरूरी है हर रोज,
बाइबल पे विचार करना ज़रूरी है, प्रीचिंग ज़रूरी है, टीचिंग ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है हर रोज़। मगर उससे ज़्यादा पवित्र आत्मा का गिफ्टिंग जो हम में है, उसके द्वारा हम पवित्र आत्मा से हर रोज़ प्रार्थना करें कि हम हर रोज़ चौकस रहे, हर रोज़ चौकस रहे, और जो हमने सीखा है वो सीख हमारे द्वारा उद्धार होकर हम में उद्धार दे और हमारे द्वारा दूसरों को उद्धार दे। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। या तो आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम प्रार्थना करें कि हर रोज हम बाइबल पढ़ें और हर रोज प्रभु का उद्धार पाए, सत्य पाए, प्रभु की हम महिमा पाए, प्रभु का प्रेम पाए, प्रभु यीशु का विश्वास पाए इसके द्वारा, और प्रभु यीशु की पवित्रता पाए। हालेलुया। और प्रभु यीशु का जीवन हमारे द्वारा दूसरों को छू ले। आमेन। और हम चौकस रहे ताकि हम जो पढ़े हम विश्वास करें और हम में प्रभु उद्धार दे और इस उद्धार द्वारा दूसरों को भी प्रभु छू ले। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र पिता, धन्य हो तेरा कि आपने हमें प्रभु यीशु की भेंट दी है और पवित्र आत्मा की भेंट दी है। प्रभु यीशु द्वारा हमें आपने नया जीवन दिया है। धन्य है हम कि आपने हमें आपका वचन दिया है और आपके वचन द्वारा हमें समझ दी है ताकि हम हर रोज पढ़े आपके वचन को और आपको जाने और आपकी उद्धार हमारे जीवन में आए जब हम प्रभु यीशु कौन है ये जाने और प्रभु यीशु द्वारा नया जीवन पाए। जैसे आपने कहा प्रभु यीशु फरीसियों को कि आप वचन तो पढ़ते हो मगर आपने मुझे स्मरण नहीं किया। ये वचन मेरी गवाही देता है कि मैं कौन हूं और आप जब मेरे पास आते हो तब जाकर नया जीवन पाते हो। हम जब भी बाइबल पढ़े प्रभु यीशु, बाइबल द्वारा, वचन द्वारा हमें समझ दो ताकि हम आपके पास आए, आप पर विश्वास करें प्रभु यीशु कि आप सच में उद्धार देते हो और आप ही सत्य हो, आप ही जीवन हो, आप ही मार्ग हो और आप द्वारा हम पिता के पास जा सकते हैं। हे पवित्र आत्मा, हमारी आंखें खोलो और हर रोज जब भी हम बाइबल पर ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, सावधानी से पढ़ते हैं, हमें विश्वास बढ़ा और हमें प्रगति हो हमारे जीवन में, बोलने के ढंग में, सोचने के ढंग में, देखने के ढंग में, सुनने के ढंग में, बातचीत के ढंग में, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में हम प्रभु यीशु जैसा बने। हम पर अपनी आत्मा और बरसाओ प्रभु यीशु और हमें छूकर अंदर से पवित्र करो, नया बनाओ। ये प्रार्थना हम पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु यीशु हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसियाओं में और हमारे देश पर आपका पवित्र आत्मा बरसो प्रभु यीशु, खास करके कलीसिया पर, ताकि हम जब भी पढ़े कलीसिया में, घर में, पर्सनल प्रेयर में, हम आपको देख सके, छू सके और आपका जीवन प्राप्त कर सके, क्योंकि हम आप में निवास करते हैं प्रभु यीशु और आप द्वारा सब कुछ संभव है हमारे जीवन में और हमें जो भी चाहिए वो प्राप्त होता है यीशु आप द्वारा।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की शांति हम सब में रहे और हमारे परिवारों में और कलीसिया में। आमीन, आमीन। स्टे ब्लेस्ड इन जीसस। आमीन।